बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सतगुरु महाराज। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करण धनी वचन श्री प्राणनाथ श्री महराज सुना तेज कुमारी श्यामायुग पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं। अब श्री राज जी महाराज इसको अर्श करके खुद बैठ गए। उस दिल से क्या बातें निकलेंगी सोचो। और जो दुनिया का दिल होगा उससे क्या निकलेगी। हकीकी दिल से क्या पुकार भजनों की निकलेगी और मजाजी दिल से क्या निकलेगी। दोनों ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हमें हमारे भजन बताएंगे, हमें हमारी आवाज बताएगी, हम बैठेंगे तो हमारी बातें बताएंगी कि ये मिजाजी दिल है कि हकीकी दिल है। जो मिजाजी दिल है उनके ऊपर किसका राज है? शैतान का, नरद का। अब वो बैठे चर्चा लगा लो जोर अगर तुम सुन जाओ। इतनी सख्ती से व्यवहार करने पर बार बार मुझे प्रार्थना की जाती है हमारे अग्रगणों से कि महाराज जी नहीं, मैं कहना आज मार्फत में क्या आ गया कि इनको भी जबरदस्ती सुनाओ। क्या करें? अब जबरदस्ती जब बनाना है तो डांटना भी पड़ेगा, मारना भी पड़ेगा, जुज्जू भी करना पड़ेगा, उठ के खड़ा भी करना पड़ेगा। अब फरमान देवराज जी का है, क्या करें? इसी बात को कभी इंद्रावती रोई थी जब सतगुरु महाराज देवचंद जी ने शरीर छोड़ा। धनी तुम झूठ झूठ के लड़ी लड़ी ने बड्डी बड्डी ने मुझे चर्चा सुनाते थे। अब कौन मेरे से लड़ेगा? कौन ऐसा दुख लेकर के मुझे माया से निकालेगा? सुंदर साथ कुछ करवट बदलो। ये शिवर राज्य के लिए तो मैं नहीं कह सकता। दूसरी संभावना नहीं रखना कि आप लोगों को नसीब हो, क्योंकि आपकी चाल मिजाजी दिल वाली है। कमरा नंबर 5 का आगे भी नाम दिया था 10 तक। तोबा तोबा मेरे राज्य महाराज बख्श देना मुझे। वक़्त पर पता चलता है कि इन सुंदर साथ को कितना लाड दे दे करके 26 साल से पाला। इनके दिल में इतनी भी कदर इंसान जितनी भी नहीं हुई। क्या जानोगे राज्य की बातों को? क्या पहचानोगे अर्श की हकीकत को? सुन तो लिया कि मोहम्मद आएगा और मोहम्मद का नाम सुनते रूह कब जाए दिन तक होती रही। अगर ये मोहम्मद स्वामी जी के साथ ना लगाते तो क्या मुसलमानों के पास जब ये जाहिर होगा वो ईमान लाएंगे? बोलते क्यों नहीं? इस वास्ते शब्द तो रख दिए वही, और कुंजी जागृत बुद्ध की किसको दे दी? आपको। अब उस कुंजी से आप भी लज्जत ले रहे हो कि नहीं? और जाहिरी मुसलमान जब इसको जाहिरी शब्दों में पढ़ेंगे तो उनके कुरान को जिसको रद्द कर दिया उसके वही शब्द जब यहाँ पढ़ेंगे वो यकीन लाएंगे कि नहीं आखिर ज़मां इमाम मेहदी आ गए। इसलिए शब्द वही रखे, इसलिए शब्द वही रखे क्योंकि शब्द नुक्तात की मोहर लगा दी। अब जब शब्द ही मोहर लगाई पड़ी है कि इन शब्दों का मायना अल्लाह ताला खोलेगा, तो उन शब्दों को बदले कौन? बेचारे भाई शब्द पर से ही मोहर लगा दी कि इस शब्द को आप नहीं टच कर सकते, अल्लाह ताला ही आके खोलेगा। तो अब शब्द कौन बदले भाई? बोलो। इसलिए शब्द कुरान वाले और भेद कौन खोलेगा?
प्राणनाथ, अब बार बार समझाने पर समझिए, कितनी बार इसी शिविर के अंदर भी मैंने आपको बताया, 3 मोहम्मद का नाम वाणी में सनंद के बाद आपको पढ़ने को मिलेगा। एक मोहम्मद रसूल और एक कुरान, वो रद्द हो गया ना। हमारा अरब वाले कुछ मोहम्मद से मतलब है, का मतलब पड़ता है जब शब्द मुक्तात का जिक्र आता है। क्या भाई ये बात अरब में कही गई थी, ध्यान के साथ सुनो। फिर अब डर किस बात का हो रहा है, किस बात के लिए? क्योंकि सुंदर साथ जी, हो सकता है ऐसा वक्त समाज में आ जाए हमारे सिरों की कुर्बानियां देनी पड़ेगी, क्योंकि दुष्टों के दिल कभी भी साफ हो नहीं सकते। उनकी हर चंद कोशिश जारी है कि कुलदम सरोसा में से ये वाणी निकाल दी जाए, जिनके पीछे तुम भागा करते हो, जो तुम्हारे अग्रगण भागवत के पठैया हैं, क्योंकि तुम्हारे खानदान और बिरादरी के होते ना वहां के प्रबंधक, वो ये काम करने जा रहे हैं। बता देना हमारा काम, इसलिए मार्फत के भेद खोले जा रहे हैं। अब अभी भी महाराज जी ने आज ये कहा, उस कुरान को रद्द किया। अब जाहिरी शब्द तो आएंगे उस अरब के, और बातुनी कहाँ आ जाएंगे? हिंदुस्तान में। अरब क्या है? नौतनपुरी, बिहारी जी के टांग वाली नौतनपुरी। आज वहां श्री राज्य महाराज की सुख सिद्धिया मंदिर में, जो हमारा खिलड़ा मंदिर है, वहां की बात में, जहां बिहारी जी महाराज थे। अब क्या कोई सुंदर साथ बताएगा 4 वसीयत नाम में स्वामी जी ने कहां से अरब में भेजे? खत्म, परिणाम नहीं होना। वो तो अरब की बात थी। अब बताओ यहाँ कैसे 4 चिट्ठियां स्वामी जी ने लिखी, कब कब लिखी? कोई बोलो, बोलो, एक भी उत्तर दो। अभी तक सुन चुके हो, 4 चिट्ठियों का जिक्र आया है। सुनिए ना अभी तक, बोलो बोलो बोलो, 4 चिट्ठियां कहां कहां से लिखी? पहली चिट्ठी अवासी बंदर और मस्कत से लौटकर नलिया में आकर बुलाया था, लेकिन उन्होंने जागने की तरफ की चिट्ठी सुनते साथ ही रद्द कर दी। फिर स्वामी जी ने देखा भाई गलती हो गई शायद कुछ लिखने में, क्योंकि उनके दिल में क्या बैठा हुआ था, राजी साक्षात थे, तो उन्होंने चिट्ठी में भी क्या लिखना था? जागनी लिखते कि धन कपड़े लिखते। इसलिए वो अपनी मस्ती में अंदर राजी का आवेश लिख रहे हैं। धान के धनी बिहारी जी महाराज, विलास से जाने के बाद दिल बंदर में ये हुआ, अब उसके बाद कपैया में ये हुआ, उसके बाद नहीं नहीं नहीं, नहीं जाओ वो थे जान स्वामी जी देवचंद जी महाराज को मिले थे। हाँ, अरदास जी भोई नगर में गए, भोई नगर से बाद नलिया में आए, उसके बाद ठट्ठे नगर गए, ठट्ठे नगर से मस्कत मंदिर गए। आवासी मंदिर होकर के जब वापस आए तो अंदर खुशी हुई कि सतगुरु श्री धनी देवचंद जी का फरमान पूरा होने लगा है। वो पूरी रिपोर्ट लिख दी। उनको क्या चाहिए? एक वसीयतनामा रद्द। वसीयत का मालिक कौन था? बिहारी जी गद्दी के मालिक थे या कि स्वामी जी थे? लेकिन उस नशे में अब इसको घटाना कैसे है? ये कौन बैठे? शरा तोरा के मालिक औरंगजेब। उधर जाहिरी शरा तोरा किसके मलकियत थी? औरंगजेब की। और इधर उस गद्दी का मालिक कौन बैठा है? ये चिट्ठी रद्द हो गया, एक वसीयतनामा खत्म। चलिए इसी को दोबारा लिख दिया। एक ही गिनना है कि महाराज भूल हो गई मेरे से, मैं जगह जगह गया था ना, तो सुंदर साथ ने बड़ा धन, बड़ी संपत्ति, हीरे जवाहरात, सोने की ईंटें,
ये मैं आपके चरणों में भेंट करना चाहता हूँ, मेरे से उठाया नहीं जाता। क्या चिट्ठी आई थी? हाँ हाँ हाँ, तो मेरी अंगना है, मेरे बिना नहीं रह सकती, मैं आ रहा हूं। तो लो, अब दूसरा वसीयतनामा खत्म। यही चर्चा सुनते हो क्या? जवाब आया, अरब से चिट्ठी आई, फिर जवाब गया, हम फौज भेज रहे हैं। पहली चिट्ठी नौतनपुरी से आती है कि तुमको मेरे से यकीन हट गया है और धर्म ऊंचा ना रहे। पहली चिट्ठी ये आई कि धर्म उज्जवल रहे, मैं 3 बंदेज बांध रहा हूं। उसका जवाब दिया कि बिहारी जी महाराज, धर्म के नियम बनाने का अधिकार उसी को होता है जो धर्म चलाता है। ये धर्म न तुमने चलाया है न मैंने चलाया। सतगुरु श्री धनीदेव चंद जी की नजर जाति पाति पे नहीं थी, और दूसरा उनका फरमान जो तुमने लिखा कि नीच जाति को तार करने देना, तुम्हारे सामने खोजी बाई मुसलमानी भी थी, विधवा भी थी, परम धाम की रही बाई आत्मदान के दिया। ऐसी चिट्ठी भी उनको सुहाई नहीं। दूसरा वसीयतनामा। अब तीसरे पे फैसला हो जाना है कि तुमको मेरे पर विश्वास नहीं रहा, और मैंने आज परम धाम में देखा है तेरी आत्मा वहां पर है ही नहीं। इस वास्ते मैं तुझे धर्म से निकालता, काय का बोध होते फिर जीव सृष्टि वहां नहीं जाएगी। आज भी सुंदर साथ भी उसी शरीयत के मानने वाले 73वें फिरके के साथ कैसे चल के आ जाएंगे, जिन्होंने पेड़ों की पूजा करनी है, जिन्होंने लकड़ियों की पूजा करनी है, जिन्होंने कलशों की पूजा करनी है, वो कहां रह गए? विराट जी के पास आते हैं, घटाओ। फिर उसके बाद पहचान करा। क्या पहचान कराएं? कि भाई तेरे दिल में जो अभिमान है ना कि मैं धाम का धनी, तो ले फिर ये भेज रहा हूं क्या कलश, ये इसी से संशय मिटा ले कि धामधनी तू है या धामधनी कहां पे विराजमान है। तो उस कलश में क्या लिखा था? इंद्रावती के में। अब यहां चारों चीजें उठा ली। हजरत हाजिर भूल गई कि भाई हजरत हाजिर पित कर उठा लिया देवचंद जी को, उठा ली परम धाम की जागृत बुद्ध, उठा ली सारी शफ्कतें। बिहारी जी के पास क्या रह गया? रोटी भी खाने के लिए भीख मांगने के लिए दिल्ली भेजा। ये हालत होगी अरब की। नाग जी, प्रेम जी, सिंह जी पहुंचे थे दिल्ली, क्या करने? कि महाराज सोचो, वो जाहिरी है और मोमनों के वास्ते ये है। मुसलमानों को समझाना पड़ेगा तो ये नहीं भेद बताएंगे। उनको कहेंगे देखो भाई, तुम्हारे निशान लिखे हुए हैं कि जब ईसा रुल्लाह आएगा पहले वो आएगा, तो वो क्या लाएगा? अल्लाह ताला का वो इल्म लाएगा जिसकी शक्ति से सारी दुनिया की कलुषित, सारे असक्त को खोलकर उसके अंदर इतनी शक्ति होगी कि वो ईसा रुल्लाह सारी दुनिया को हयात करेगा। अब और कुंजी लगा दी भाई, एक जामे में उनसे ये काम नहीं होगा। दूसरे पर मुद्दार तो देवचंद जी के तन में तारतम तो आया, जागृत बुद्ध भी आ गई। कौन कौन सी चीजें? 4 आई ना, तो भाई 4 चीजें छीन ली अरब से। क्या क्या? बस नूरी झंडा घटाओ किस पर?
कोई लाठी वाला डंडा थोड़ा उठा लिया। हाँ, ईमान के नौतनपुरी में बिहारी जी के समय जो लोग थे उनके पास जागृत बुद्धि नहीं थी। प्रमाण दो कैसे? कैसे नहीं पहचान हुई? ये कोई जवाब है? पहचानते नहीं थे। कैसे नहीं पहचाना? क्यों नहीं पहचाना? प्रमाण वाणी से बात ज्यादा बड़बड़ से कुछ नहीं होता, ज्यादा बोलना ठीक नहीं, टू दी पॉइंट कर दीजिए। वही भी तक है जी, और तो नहीं है जी। अरे क्या सुननी है, हर साल तदंतरण होती है, एक बात का जवाब नहीं। जब श्री प्राणनाथ जी महाराज हवसे जेल से आए थे, बिहारी जी ने जब ये वाणी को देखा तो वाणी उतना पसरी, सब सुंदर साथ अनभिज्ञ रह गए। ईमान कहां से आता, पहचान कहां से आती? वो जो वाणी थी, जो नूरी झंडा था, वो वहां पे लगा ही नहीं तो होता कहां से? उठा लिया नूरी झंडा, उठा ली शफकत किन पीरों की? सतगुरु श्री धनीदेव चंद जी जो हमारे पीर थे, फकीर थे, वो किन के अंदर आके बैठ गए तो शफकत आ गई कि कुछ रह गया बाकी? ईमान भी आ गया, वाणी भी आ गई, शफकत भी आ गई और बरकत भी आ गई। उस अरब से जाहिरी ये निशान लिखे कि जब वो आएंगे तो मुसलमानों वो तुम्हें पैगाम देने के लिए तुम्हारे शरा तोरा के पास जाएंगे, लेकिन उनके दिल कौन से होंगे? मिजाजी दिल होंगे। इस वास्ते ज़ाहिरी राज्य के नशे में वो मोमनों को वाणी सुनने के बाद भी अकल नहीं आएगी। भाई ये हिंदू होकर क़यामत के निशान कैसे जाहिर कर रहे? चेयरमैन साहब क्या सुना? सुना क्या? मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ सो रहे, इतनी गुस्ताखी नहीं कर सकता। सुना क्या? देखो सुंदर साहब, देखो आंखें बंद, अगर कह देंगे मैं सो गया था तो चेयरमैन का अपमान होता है ना। आप पूछ रहे हो सोए नहीं, आप बताओ क्या सुना? पकड़ने वाला बहुत खतरनाक है, चिंता मत करो। ऐसे वो सज्जन सो रहे थे, उन्होंने भी बेइज्जती समझा। मैं कहते नमूना दे, तो भी ऐसे कर रहा था। आइए सुंदर साहब जी, यहां किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मत सोचो कि सुंदर साहब जी हमें डांटते ना, मेरे मौला की एक ही खैरात है, ले सकते हो तो ले लो, रोओगे बैठ के। ये नींद जहर है, उतार लो इसको। सुंदर साहब जी आओ, अब ध्यान के साथ चलिए आगे। क्या लिखा था? आएंगे पर पैगाम कहां दिया जाता है? भाई जहां शरा तोड़ा हेडक्वार्टर होता है, उनको नशा होगा अपने राज का, वो नहीं मानेंगे। और इतना ही नहीं करेंगे, उनसे बड़ा भारी गुनाह हो जाएगा कि वो अल्लाह ताला के पैगंबरों को, मोमिनों को मारेंगे। तो मोहम्मद ने कहा वो मेरे से नहीं देखा जाएगा। तो जाहिरी निशान बताता हूं मुसलमानों, मेरी कब्र के दो मुनारे नीचे गिर जाएंगे और रोड़ों में से आवाज आएगी, तुम्हारे इस गुनाह की सजा तुम्हें यह मिलेगी कि अल्लाह ताला का नूरी झंडा, यकीन, कुरान की शक्ति, फकीरों की बरकत, ये सब उठ के कौन लाया था? लाया कौन था अरब में? जरा से बात पूछो, गोते खा गए। मोहम्मद साहब के साथ अर्श से कौन आता था? असराफिल किसने कह दिया मोहम्मद के टाइम पर? सारी चीजें कौन लेके आता था? तो उठा के कौन ले जाएगा? तो फिर मुसीबत क्या हो जाती है? भाई जो लाया है वही तो लाके ले जाएगा। जबराइल सारी चीजें लेके आया, जब देखा कि इनको यकीन यहां रहा नहीं। अब
आप घटा लो यहां कि जहां जहां स्वामी जी के आज मंदिर आश्रम है, जब तक उस जगह पर राज्य महाराज की वाणी पर यकीन रहेगा तब तक झंडा वहां है, तब तक शफकत वहां है, तब तक बरकत वहां। क्यों? नूरी झंडा ये वाणी का है जो असराफील लेके आया है। जबराइल जाहिरी झंडा लेके आया, अर्थ आकर के असराफील ने बातमी में कटाया। क्या राह सुनी थी कि भाई कि जिस वक्त जहां से यकीन उठ जाएगा तो जबराइल राज्य के हुक्म से हुक्म पन्ना से मिलेगा, उठा लो यहाँ अब कचड़ा रह गया है, यहाँ तो अब समाज में बननी शुरू होगी, उठा लो झंडा जहां से। उठ गया, चाटते करो लकीर को, जैसे अरब वाले रो रहे हैं तुम भी रोया करो। कहाँ लगाएंगे? बोलो जहां मोमिन बाकी होंगे वहां इकट्ठा करने के लिए अपना नूरी झंडा लगाएंगे कि नहीं? खुद वहां आएंगे कि नहीं? सारे फरिश्ते आएंगे कि नहीं? शफकत बरकत आएंगे कि नहीं? इसलिए कहता हूं इस स्थान पर रहम रखो। जिनको यकीन नहीं लगाने पर और सजाना पजाना है तो हम गरीबों पर रहम करो, उस अल्लाह के वास्ते हमें बख्श दो, हमें उनकी शफकत बरकत से जुदा ना करो। तुम अपनी नींदों में सोओ भाई और मौत करो, हमारे ऊपर कहर ना बरसाओ। जब तुम्हारे पर असर होना ही नहीं तो करेंगे, बोलो क्या करें? ये है जो रात को चट्टा महाराज जी ने मुखार बन सके। कोई भी स्थान होगा स्वाय एक पन्ना जी के, क्यों? वहां राजधानी है। राजधानी में भी अगर हो सकता है लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहीं नहीं जा सकता, वहां पर भी लोगों के भाव हो सकता है। मैंने जो उस दिन चर्चा में कह दिया, श्याम बिहारी दुबे भोपाल वाले ने मुझको कहा था कि क्या करने आते हो पन्ना, ये कब्र है, ऐसों के लिए पन्ना कब्र ही है। मैं आज खुला कह रहा हूं, आए वो आदमी सामने, मैं कहूंगा तूने मुझे कहा था, उनके लिए उठ गया। और जो पड़े हैं श्रीराज जी के दर पे, सुंदर 775 रुपए लेके पुजारी सेवा करता है। उनका ईमान राज्य को हिलने नहीं देगा, उनका ईमान झंडे को हिलने नहीं देगा, उनकी कुर्बानी शफकत और बरकत को नहीं हिलने देगी। वो कमांडो बैठे हैं वहां के, वो अपने राज्य की रक्षा में बैठे हैं, या जिनके दिल में सच्चा दर्द है। कहना नहीं चाहिए, कहे बिना नहीं रहूंगा। अगर आज महाराज कृष्णदास जी वहां महाप्रबंधक न होते तो 1200 परायण का पैसा खत्म हो चुका। लेकिन इसके बाद हम इनको वहां नहीं रहने देंगे। मैंने प्यार से कहा था महाराज जी जूतों का हरा मत जाओ, पर स्थान की सेवा कोई संभालने वाला नहीं था। मैंने कहा अच्छा, लेकिन अब उन्होंने महसूस किया कि जो असल चीज थी उससे मैं गुम हो गया। सेवा से ज्यादा कर्तव्य ऊंचा जो राज्य का है याग्नि, इससे ऊंचा कोई काम नहीं है। सुंदर साथ जी, अब वो झंडा एक नूरी, जाहिर अब नूरी झंडे को लाने वाला कौन है? असराफील फरिश्ता। और दुनिया के शरीयत के झंडे ध्यान के साथ, दोनों झंडों की तुलना करते चलो। अब दुनिया के जितने भी धर्म है इनके झंडे जाहिरी कपड़ों के, और उसके बाद ये झंडा निशान बताता है कि ये समाज, ये धर्म कहां तक है। तो उनके झंडों से क्या नजर आता है? क्योंकि लाने वाला कौन है? नारद। लाने वाला कौन है?
विष्णु भगवान, और वो कहाँ तक पहुंचते हैं? वैकुंठ निराकार से आगे जाते नहीं। और ये झंडा कपड़े वाला ही ना समझ लेना, ये तो ज़ाहिरी निशान होता है। ये नूरी झंडा जो हकीकी है, लाया कौन है? असराफी। स्वामी जी ने रात ये वचन वाणी में कहे, अगर सुना हो कि भाई उस आप राजीव राय पूर्ण ब्रह्म ने मोहम्मद के साथ एक ऐसा फरिश्ता मर्द भेजा। अब वो स्वामी कहते हैं वो कितना लंबा चौड़ा होगा? वो ऐसा लंबा चौड़ा है कि जिसके एक फूंक से पहाड़ उड़ जाते हैं। अब 2 फूंक तो वो बैठा लगा और 2 और हैं लगानी, 2 बजा दिए और 2 बजाएगा, चारों की चर्चा रात होगी। और जो सोते रहे वो क्या समझे? एक स्वर किनको उड़ाया? पहाड़, मतलब जो यहाँ के बड़े बड़े ज्यादा क्या कहना, क्या वो किसी धर्म के थे? वो यहाँ पहाड़ बन के बैठे थे जिनको कोई उल्लंघ नहीं सकता। जैसे आज हम लोग अपने महाराजों को बोलो बोलने में क्यों महाराज है ना, जो सतर महाराज कहते हैं, चाहे वो स्वामी जी के रास्ते उल्ट दिखाएं, वो हो गए हमारे सतगुरु महाराज। वो तुम उन पहाड़ों को ना तोड़ सकोगे, क्योंकि जब तक अंदर नूरी झंडा ईमान इश्क का जागेगा नहीं, इनको उल्लंघोगे कैसे? जिन्होंने हमें फंसा कहाँ रखा है? पेड़ की पूजा में। अब सब चुप, अब कोई नहीं बोलेगा। जिन्होंने हमें लगाया कहाँ हुआ है? कलशों की पूजा में। जिन्होंने हमें लगाया कहाँ हुआ है? गंगा के किनारे परम धाम बनाकर ईंटों की पूजा करने के लिए। इनको अब उड़ाया जाएगा। पहले दूसरे धर्मों के उड़ा दिए गए। कैसे उड़े? जैसे धूल होता है ना, खोपड़ी टूटती है तो अंदर का भूस उड़ता है, इस तरह से वो भूस क्या था? अहंकार। आहम ब्रह्म अस्मि, अपने को खुदा मान के बैठे थे, उड़ गए सारे हरिद्वार में। और जो खुद इधर अल्लाह ताला के ठेकेदार बने बैठे थे, इनको उड़ाया। अब क्या लिखा था कुरान में जाहिरी कि जब अल्लाह ताला आएगा पहाड़ों जितना ऊंचा, जिसकी कोई नाप ताल नहीं होगी, ऐसा ज्ञान लेके आए। तो अब दुनिया किसको पूजने लग गई? पहाड़ों के ऊपर। हर एक ने अपने देवियों के मंदिर कहाँ बना रखे? पहाड़ियों के ऊपर। यह है दुनिया दारी। और इसमें से इनको उड़ाकर और दूसरे तेहरी में कायम किए। हकीकत के जो 2 पहाड़ जिनकी चोटी पे कोई चढ़ ही नहीं सकता, इन पहाड़ों पर तो शेरा वाली माई बैठ जाएगी और वहां उनके चरणों तक भी नहीं पहुंच सकती। वो 2 पहाड़ कौन? श्री प्राणनाथ जी महाराज और श्यामा। अब इनकी चोटी कहाँ है? चोटी कहाँ है? अरे मेन मिला पत्थर बने फिरते हैं, किनके सामने हकीकत खोल रही? इनको इतनी भी समझ नहीं, उनकी चोटी कहाँ है? कौन वहां पहुंचेगा? ये 2 कायम की किसने? असराफ है। अब 2 रात को सूर्य फूकने, वो रात को महाराज जी ने बताया। बोले एक सूर्य से क्या होगा? भाई सुनते क्या? चर्चा के समय कहाँ ध्यान होता है? मैं भी तो सुन के लिखता हूँ, मुझे आता जाता कुछ नहीं। महाराज जी बोलते जाते हैं, मतलब खींच पे लिख लेता हूँ। अगर मुझे आता हो तो मैं लिखूं क्यों? वो सुना देते हैं, मैं मतलब से लिख लेता हूँ। सुंदर साहब जी सुना था कि अब जब सूर्य फूकेगा तो सारे ब्रह्मांड का प्रलय करेगा। ये है तीसरा सूर्य। और जब चौथा सूर्य फूकेगा तो सबको 8 रिश्तों में अखंड करेगा। ये अभी होनी है।
तभी महाराज जी से मैंने दोबारा कहा, बोलो ये है कि हुआ है? सुंदर साथ जी, छठे दिन की लीला चल रही है, 7वां दिन अभी बाकी है। दुनिया अखंड नहीं हुई, और होगी कैसे? जैसे ब्रज पहले ब्रह्मांड में अखंड हुआ कि नहीं? सिर्फ प्रकृति, ये संसार के 5 तत्व, 3 गुण, ये लय हो जाएंगे, जीव लय नहीं होंगे। जीवों को योग माया के ब्रह्मांड में अखंड तन योग माया के जब दिए जाएंगे तो अकल भी कौन सी आ जाएगी? बोलो, जागृत बुद्ध आ जाएगी, तब बोलो प्राणनाथ जी को सारी दुनिया पहचान जाएगी कि नहीं? जब तक ये जीव वहां नहीं जाएंगे, इनके साथ लाख मुक्ता पच्ची कर लो, ये कोई भी अपना धर्म छोड़ने को तैयार नहीं होगा। ये यहाँ नहीं होना। जब योग माया में जाएंगे फिर कैसे एक हो जाएंगे? क्योंकि तन सबका एक अखंड तन का होगा और बुद्धि सारी जागृत हो जाएगी। तो जागृत बुद्धि किसका फरिश्ता है? राज्य का कि कोई और? तो वो अपने धनी को ना पहचानेंगे। सारी दुनिया मिलती एक ठहरा, फिर कोई ना कैसी। स्वामी जी कहते हो, सुंदर साथ, हम उल्टे रास्ते कहां पड़ गए? हम अपने को तो संभालते नहीं। अमेरिका में चले, क्या करेंगे? अमेरिका में जाने के वास्ते किराया नहीं तो 130 चीनी की पुड़ियां बटवा लो। ये जाग नहीं करने वाले। हो रहा है तुम्हारे धर्म के अंदर, उससे इकट्ठा कर लो 1,30,000 रुपया, 4 टिकटें ले लो अमेरिका के लिए। ये परम धाम के परमहंस महाराज श्री जी का दृष्टांत। फिर वो जाएंगे लंदन में, किससे तुलेंगे? तो किससे तुलेंगे? सोने से। परम धाम चलेंगे। सुंदर साथ जी, अभी होना है जी, 26 जून के बाद होना है। हाँ, अभी होना है। जाना है तो जाके आंखों से देखो। हम उनके पीछे चल रहे हैं। ये पहाड़ हैं जिनको हम नहीं उलंघ सकते। इन पहाड़ों ने हमको प्राणनाथ जी के चरण से जुदा बना है। बोलो, इनके पीछे जाना है? मैं कोई नहीं कहेगा अरे मर जाओगे तो भी ना मरा दो कि दुमड़ी छोड़ोगे तो, मुझे पता है। क्योंकि अंदर कौन है? अंदर कौन है? इब्लीस बैठा है। वो इन पहाड़ों को ना उलंघने देगा। जब दिल हकीकी होगा तब राज्य के चरण मिलेंगे। दिल हकीकी हुए बिना कोई प्राणनाथ जी के पास जा सकता नहीं। और दिल हकीकी होगा किससे? नूर सागर सूरमा, जब भी एक ही है और कोई रास्ता नहीं। जब तक श्री राज्य महाराज का स्वरूप तेज नूर का है और खोल रहा है, पीछे खड़ा हुआ ओ सूर छठा सागर एक के बिल्कुल पीछे, वो देता है पीछे से इलम और उसके तेज से वो अपने धनी को पहचानेगा। जाना प्राणनाथ जी के पास है, लेकिन किससे? नूर सागर से और सूर्य मार्फत की पहचान करके। सुंदर साथ जी, जाहिरी झंडे, क्योंकि 2 झंडों का बयान चल रहा था और उधर 3 शक्तियों का चल रहा था, दोनों को मिला के सारांश बता रहा हूं। जाहिरी झंडे निराकार निर्णय से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि उनका आधार क्या होता है? कर्मकांड। कर्मकांड वैकुंठ से आगे बहुत ही कोई वैकुंठ भी जा सकता है। उसके लिए भी स्वामी जी ने कहा, कर्मकांड कहीं खांडे की धार, गिरे कटे ना उतरे पार, कोई विरला शायद चला जाए, वो जाके वैकुंठ तक होता है। और ये नूरी झंडा जिसने इस मार्फत के ज्ञान से स्वामी जी को समझ लिया और दिल हकीकी बन गया, कहां चला गया? परम धाम। अब जहां तुम्हारी इच्छा हो उस झंडे को पकड़ लेना। कर्म कांड कराने वाले बहुत बैठे, जाओ करो, करो वृक्षों की पूजा, करो कलशों की पूजा,
दोष न देना, जो अभी महाराज जी ने कहा। फिर ना कहना कि सुंदर साहब को किसी ने मार्फत सागर का ज्ञान सुनाया नहीं था। फर्ज उतार दिया अपने धनी के फरमान का। अब माथे ले से देने का मुझे, और जिस किसी को दुख लगा हो राज्य के दरबार में क्षमा मांगता। हुक्म जो है उनका छाती फाड़ फाड़ के सुना देंगे, जो चल जाए धनी के पास आ जाए, और नहीं तो बीच दुनिया के दुख है। अब अपने दिल को तोलो, हम राज्य के अंग हैं या 72 फिरकों में से, किसी से पूछने की क्या जरूरत है। जिनकी मनसा वो आचा कर्मना, अरे सुनी नहीं भाई, आया था प्रसंग क्या नहीं आया था? कहनी करनी और रही, या उन्हें क्या कह लो, मनसा वो आचा और कर्म, वो हक के हजूर। और जो कहे तो कुछ और अंदर दिल साफ नहीं है, जान दो वो शरीयत की बंदगी वैकुंठ से आगे नहीं जाएगी। और दिल की जो बंदगी है, बताया ना दिल की बंदगी, दिल की बंदगी कहाँ ले जाएगी? वो वैकुंठ तक ले जाती है। आगे हकीकत की बंदगी कब होती है? जब मनसा वाचा और कर्मना होता है। तो कहाँ पहुंचते हैं? जबरूत में। और जबरूत में जब मार्फत की पहचान होती है तो फिर फना हो जाना पड़ता है, धनी और एक हमारा रूप होता है। तब कहाँ बैठते हैं? मूल सुंदर साथ जी शरीयत की बंदगी, हकीकत की बंदगी, मिजाजी बंदगी, ये भेद भी बताए। और 3 स्वरूपों की शक्ति कौन सी? एक कौन सा रिश्ता जो आज दिन तक कभी दुनिया में नहीं आया, न जबराइल का भी आया न असराफील का भी आया। लाखों बार दुनिया बनी, बनती भी रहेगी। 5 वासनाएं अक्षर की अवश्य आती है, आती रहेंगी। ये दोनों फरिश्ते राज्य के हुक्म के अधीन हैं, रहते योग माया में। इनका ठिकाना कहाँ है? योग माया के शस्त्रों में रहते। लेकिन अब राज्य ने अपना हुक्म जबराइल को जब दिया कि मोहम्मद की आत्म को लेके आ, तब वो आया। और आखिर में क्या लिखा था? मोहम्मद साहब ने वहां अरब में ये निशान दिया कि जब अल्लाह ताला आएगा तो उनके साथ असरा फील आएगा, और वो आकर के जब एक सूर बजाएगा तो पहाड़ उड़ जाएंगे। अब वो समझ बैठेंगे पहाड़ हिमालय पर्वत वगैरह ना। और फिर जब वो दूसरा सुर बजाएगा तो हक ताला जाहिर हो जाएंगे। अब आगे की बात कुरान में तो लिखी नहीं, क्योंकि कुरान के अंदर निशान वहां तक है जहां तक ईसा अल्लाह इमाम मेहदी का आना है। अब आके क्या करेंगे वो ये कुरान में, वहां तक क्या निशान दिए? जब तक उन्होंने आना है बस खत्म। और आके जब करेंगे क्या? वो सनंद, और सनंद को खोलेगा कौन? नूर सागर सूर मार्फत। ये मार्फत एक एक बात को समझो, चित्त में विचारो। अगर आत्म को धनी के चरणों तक पहुंचाना है। सुंदर साथी जी, अगर एक जीव के नाते भी हम अपने को गए चलो नहीं ब्रह्म सिद्धि, तो ऐसा सौभाग्य जो ब्रह्मा को नहीं मिला, जो विष्णु को नहीं मिला, जो शंकर को नहीं मिला, जो आदि नारायण को नहीं मिला, और जो कभी अक्षर ब्रह्म को भी नहीं मिला कि खिलवत की बातों को अक्षर भी नहीं जानता था। इन ब्रह्म सृष्टि के चरणों की कृपा से अगर हमें हकीकत की बंदगी पे उतरकर बेहिश्ती भी दूसरी या पहली मिल जाए तो क्या बुरा है? क्या नींद परम धाम ले जाएगी? क्या ये आलस तुम्हारे परम धाम ले जाएंगे? अगर आधा घंटा सवेरे उठ के मिनट की तरह चल पड़ो, मुसीबत क्या है? मुसीबत क्या है? किस बात के लिए आलस लेके चलते हो और सारे काम को आप लोग फेल करते हो? आधा आधा घंटा
क्या गिरधर साहब हमारे चपरासी? चलिए सुंदर साहब जी, चलिए सुंदर साहब जी। क्यों भाई? घंटी बजते साथ एकदम डेरों को छोड़ दो। ये शिविर है, शिविर। कोई सुंदर साथ आज के बाद मैं ना देखूं कि घंटी बजने के बाद वो डेरे के अंदर है। अगर चाहते हो फिर कभी भी ये आनंद मिले, नहीं तो हमारे कानों को तौबा कर लेंगे। उत्तर भारत में मैं शिविर ना लगने दूंगा। जिनको कीमत का पता नहीं, अंधों के सामने रोना, अपना हाल भी खोना। जिनकी आंखें खुलनी नहीं, शरीर 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 शरीर, कभी वो सजाते हो रही है मेरे सागर की परिक्रमा, कहीं महारानियां टूथपेस्ट कर रही। है मैं क्या कहूं ऐसा? भाई तुम देर उठे हो, मेरे सागर की परिक्रमा कर लो, फिर दौड़ के फटाफट अपना काम कर। ना बड़ी उससे गौरव से खड़ी है, हम पेस्ट कर रहे हैं जैसे पेस्ट ब्रश किसी ने देखा। कुछ जागो सुंदर साथ, कुछ हो संभालो। नहीं वक्त यह हाथ आना, रो रो के नरकों का साधन लेना पड़ेगा। कहोगे जी हाँ बिल्कुल, तारकम लेके भी तुम्हें 8वीं पेस्ट मिलेगी। कभी 100 साल गिरो साथ में और धन अनुभव सवेर मूल अंकुर दया बिना कर्म में डालेंगे, कर्मों में पड़े रह। अब वक्त है किसको पहचानो? हाँ किसको पहचानो? नूरी झंडा, नूर सागर, सूर मार्फत, ये किससे मिलाएगा? हाँ राज श्यामल जी से। ये किससे मिलाएगा? प्राणनाथ जी से। ये किससे मिलाएगा? अल्लाह ताला से। ये किससे मिलाएगा? मोहम्मद नूर का जो स्वरूप। बोलो श्री प्राणनाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की